तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारे पास है प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल नंबर। वो क्या कह रहा है, जो z का कॉन्जुगेट है वो z के इक्वल है। कब होगा? जब z क्या होगा? रियल। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चे हम लिखते हैं z की वैल्यूज़। हम लिखेंगे z की जो वैल्यूज़ होगी उसे हम लेट करते हैं। लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। अगर हमारे पास z आ रहा है ना a प्लस बी अयोटा, तो अगर हम z का कॉन्जुगेट करते हैं तो बच्चे इसके दरमियान में प्लस आ रहा था तो क्या आ गया अब माइनस। तो वो कंडीशन क्या दे रहा है हमें? वो दे रहा है z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z। तो इसका मतलब क्या होगा? वो हमें कह रहा है z कॉन्जुगेट जो है वो z के इक्वल है। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया z कॉन्जुगेट किसके इक्वल था? a माइनस बी अयोटा, फिर इक्वल का साइन था। और अब z किस यहाँ पे z आ रहा था बच्चे, z की जगह पे z की वैल्यूज आ गई a प्लस बी अयोटा। अच्छा ये क्या करेंगे, ये सारी प्लस की इस तरफ अगर हम लेके आ जाते हैं लेफ्ट साइड पे तो किसकी हो जाएंगी? सारी माइनस की। a माइनस बी होता है, ये प्लस का था लेफ्ट साइड पे आ गया माइनस का, ये भी प्लस का था इधर इसको हो गया माइनस का। जब ये दोनों वैल्यू इस तरफ आ गए तो यहाँ पे फिर कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। अच्छा बच्चे ये रियल प्लस क्या और ये किसका है? माइनस का। तो ये दोनों प्लस माइनस आपस में कैंसिल। माइनस बी अयोटा दोनों माइनस के, तो दोनों किसके हो गए? माइनस 2 बी अयोटा एस इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 0। तो बच्चे ये जो हमारे पास 2 अयोटा ना, सिंस हम लिखेंगे सिंस 2 अयोटा इज नॉट इक्वल टू 0, इट मस्ट बी दैट, हो सकता है कि जो हमारे पास b है वो इक्वल होगा किसके? 0 के। हम इसे क्या करेंगे, जो b किसकी को रख दिया, क्योंकि 2 अयोटा तो 0 के इक्वल नहीं रखा, b को किसकी को रख दिया? 0 के। अब हम चलते हैं मेन इक्वेशन की तरफ। हमने z को क्या लेट किया था? z को हमने बच्चे लेट किया था a प्लस बी अयोटा। अब जहाँ पे बच्चे b आ रहा है इस इक्वेशन में, वहाँ पे b देखो आंसर क्या है, b किसकी को आ गया था? 0 के। अब जो हमारे पास मेन इक्वेशन है उसमें जहाँ पे b आ रहा है वहाँ पे हम पुट कर देंगे 0। z इज इक्वल टू a प्लस 0 अयोटा। तो हमारे पास सिंपल क्या आ गया, z किसकी को आ गया? a के। तो ये प्रूव हो गया सिंस a इज रियल नंबर। देखो उसने हमें यही कहा था ना कंडीशन, देखो उसने हमें दी थी, उसने हमें बच्चे कंडीशन दी थी z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। तो z हमारे पास क्या आ गया? रियल, क्योंकि इमेजिनरी तो 0 हो गया, हमारे पास आ गया सिंस a इज रियल नंबर। अच्छा बच्चे हम इसकी दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। उसने हमें क्या कहा था? z जब रियल हो तो z कॉन्जुगेट इक्वल होगा z के। देखिए बच्चे z कॉन्जुगेट अगर हम कॉन्जुगेट में भी इस वैल्यूज को एंटर करवाते हैं ना, तो हमारे पास a माइनस बी अयोटा था ना, तो b हमारे पास क्या आया था? 0, a माइनस 0 अयोटा। तो बच्चे z कॉन्जुगेट भी किसके इक्वल आ गया? a के। तो ये भी हमारे पास क्या है? रियल। तो कंडीशन प्रूव होगी कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू c। तो बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो हमें कह रहा है z बिलोंग्स टू c। इसका मतलब z किससे बिलोंग कर रहा है? कम्प्लेक्स नंबर से। तो कम्प्लेक्स नंबर हमें पता है वो नंबर जिसका एक पार्ट क्या होता है? रियल और दूसरा इमेजिनरी। तो हमें कह रहा है z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर, शो दैट z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू रियल z। मतलब कि अगर हम z प्लस z का कॉन्जुगेट है उन्हें ऐड करें ना, तो फिर जो आंसर है उसे 2 पर डिवाइड कर दे तो हमेशा हमारे पास जो आंसर आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। तो चलिए हम इसे प्रूव करते हैं, क्योंकि z कम्प्लेक्स नंबर था। अगर z कम्प्लेक्स नंबर है तो बच्चे z की हमारे पास वैल्यूज होगी a प्लस बी अयोटा, और z का कॉन्जुगेट भी साथ है। तो कॉन्जुगेट करें तो प्लस आ रहा था, क्या आ गया? माइनस a माइनस बी अयोटा। तो हम इस इक्वेशन में वैल्यू को एंटर करवाएंगे, आंसर हमारे पास आएगा रियल नंबर z प्लस c कॉन्जुगेट ओवर 2। पहले आ रहा है z, तो हम z की वैल्यू एंटर करवाते हैं a प्लस बी अयोटा, दरमियान में किसका साइन है? प्लस का। अब देखें z कॉन्जुगेट आ रहा है, तो z कॉन्जुगेट की हमारे पास बची वैल्यू थी a माइनस बी अयोटा, और दोनों फिर किस पे डिवाइड हो रहे थे? 2 पे। एक चीज़ नोट करिए, रियल है और ये भी क्या है? रियल। हमेशा रियल रियल में ही ऐड होगा। तो हमारे पास आ गया a प्लस a, मतलब कि 2a, ये प्लस का था और ये माइनस का आपस में कैंसिल। तो इसके डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या आ रहा है? 2। बचे 2 से क्या हो गया? कैंसिल। हमारे पास आंसर आ गया a। z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू a। तो a देखिए हमारे पास रियल नंबर है, वो नंबर जिसके साथ अयोटा ना हो वो क्या होता है? रियल नंबर। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू रियल ऑफ z। तो हिंस प्रूव। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 जो है वो हमारे पास है z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू इमेजिनरी z। तो इसका क्या मतलब? अगर हम z माइनस z कॉन्जुगेट करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 2 पे डिवाइड करेंगे ना, तब जो हमारे पास आंसर आएगा वो इमेजिनरी के इक्वल होगा। चलिए इसे हल करते हैं अभी। क्योंकि बच्चे सवाल के शुरू में हमने पढ़ा था z बिलोंग्स टू c, तो वो कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा था ना। तो z की हमारे पास वैल्यूज़ है a प्लस बी अयोटा, और अगर हम z का कॉन्जुगेट करेंगे ना तो हमारे पास आ गया a माइनस बी अयोटा। सवाल तो पहले वाले की तरह का ही है, लेकिन उसमें क्या आता है? प्लस, और इसमें क्या आ रहा है? माइनस। हमने क्या करना है? बस इक्वेशंस में वैल्यूज़ को एंटर कराना है। हमारे पास इक्वेशन है z माइनस जी अयोटा ओवर 2, तो जहाँ पे z आ रहा है बच्चे, z की वैल्यू हमारे पास a प्लस बी अयोटा, दरमियान में किसका साइन है इस इक्वेशन में? माइनस का। तो ये मैंने लिख दिया माइनस। अब हम लगाते हैं ब्रैकेट। तो हमारे पास जो z कॉन्जुगेट है, क्योंकि यहाँ पे z कॉन्जुगेट आ रहा है ना, उसकी वैल्यू लिखनी है, तो हमारे पास आ गया a माइनस बी अयोटा। तो ये देखो दोनों किससे डिवाइड हो रहे थे? 2 से, तो हम लिख देते हैं 2। अच्छा तो अब हमारे पास z माइनस c कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया a प्लस बी अयोटा। तो बच्चे इसके दरमियान में किसका साइन है? माइनस का, और a किसका है? प्लस का। तो प्लस माइनस माइनस हमारे पास आ गया a। अब ये माइनस का और ये भी किसका है? माइनस का। तो जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा प्लस। तो आ गया हमारे पास बी अयोटा ओवर 2। तो ये रियल प्लस क्या और ये रियल माइनस का आपस में क्या हो गए? कैंसिल। ये दोनों इमेजिनरी हैं, तो इमेजिनरी दो वैल्यूज हमारे पास आ रही थी, z माइनस जी अयोटा ओवर 2 इज इक्वल, तो ये हमारे पास आ गया 2 बी अयोटा ओवर 2, क्योंकि ये भी दो वैल्यूज है ना, एक और एक कितनी होगी? 2। देखें 2 से डिवाइड हो कैंसिल हो गया बच्चे, हमारे पास आ गया z प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू बी अयोटा। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी, क्योंकि वो हमें कह रहा था z माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू इमेजिनरी। हमारा भी क्या आया बच्चे? z माइनस, हमारा भी आंसर आया
सी माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू बी योटा। योटा आ गया तो इसका मतलब ये इमेजिनरी है हमारे पास। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 जो है हमारे पास है वो जी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जी डॉट जी का कॉन्जुगेट। तो जी मैग्नीट्यूड का हमारे पास बच्चे क्या फार्मूला होता है, हमारे पास इसका फार्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सॉरी बच्चे ये हमारे पास मैग्नीट्यूड के ऊपर स्क्वायर भी था, सॉरी। हमारे पास जी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू जी डॉट जी कॉन्जुगेट। तो हम मैंने आपको बता दिया कि अगर जी हमारे पास हो और उसका मैग्नीट्यूड लेना हो तो उसका ये फार्मूला हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हमारे पास जबकि जी कॉम्प्लेक्स नंबर था तो वो था हमारे पास ए प्लस बी अयोटा, उसका हमने कॉन्जुगेट किया तो हमारे पास आ गया ए माइनस बी अयोटा। अच्छा एक चीज़ ज़हन में रखनी, जब भी आपने मैग्नीट्यूड लेना ना योटा साथ आ रहा हो तो आपने योटा नहीं लिखना, आपने सिंपल लिखना ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो आपने योटा को साथ नहीं लिखना, तो हम लिखेंगे सी का मैग्नीट्यूड। तो अगर हम जी का जब मैग्नीट्यूड करेंगे तो हमारे पास आ गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे सवाल में मैग्नीट्यूड के ऊपर भी क्या आ रहा था, स्क्वायर। हम अगर लेंगे ना मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी ना उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या आ गया बच्चे, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसिल। तो जो हमारे पास जी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना वो आ गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास बच्चे क्या है, जी डॉट जी का कॉन्जुगेट। जी की हमारे पास वैल्यूज़ है ए प्लस बी अयोटा, कॉन्जुगेट की हमारे पास वैल्यूज़ है ए माइनस बी अयोटा। और ये दोनों आपस में टोटली क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो अलग अलग करके लिखते हैं। जो पहले जो ए है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए माइनस बी अयोटा। दरमियान में किसका साइन है, प्लस का, बी अयोटा। अब बी इन दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए का स्क्वायर माइनस ए बी अयोटा, प्लस का साइन है प्लस ए बी अयोटा, क्योंकि बी जब ए से होगा तो बी के साथ अयोटा आ रहा है, हम इसे तरतीब के साथ लिख लेते हैं ए बी अयोटा। प्लस माइनस माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी का स्क्वायर, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर। तो हमें पता है अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये बचे माइनस का था और ये किसका, प्लस का, कैंसिल। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1। अच्छा ये -1 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखिए बच्चे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी यानी कि जी का मैग्नीट्यूड आ गया था ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हमने क्या किया, क्योंकि कॉन्जुगेट तो नहीं था ना, वो जी था, सिंपल कॉन्जुगेट नहीं था, वो था जी। तो जी की वैल्यू थी ए प्लस बी योटा। तो मैंने आपको बताया जब मैग्नीट्यूड लिखनी है तो योटा नहीं साथ लिखना, आपने सिंपल लिखा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन फिर वो कह रहा था मैग्नीट्यूड के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हमारा आंसर आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर आ जाता है मैग्नीट्यूड के, इसका फार्मूला था ना, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। आपने फिर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया, तो मैग्नीट्यूड के ऊपर स्क्वायर आया, तो जो मैग्नीट्यूड के ऊपर वैल्यू थी जी की उसका भी क्या आ गया, स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये आई थी। तो राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, सेम। बच्चे हमारे 4 सवाल क्या हो गए, बिल्कुल कंप्लीट।